क्लास में, जिस क्लास में काफी फिलहाल आपको एडजस्ट कर रही हूँ, उसमें मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस। आप क्योंकि केवीएम से हो, आपने तो स्टार्ट किया ही होगा क्लास में। ये चल रहा है ना लीनियर इक्वेशंस चैप्टर 3। कितना आता है? बस इक्वेशन बनानी आती है? तो आता ही है सारा। सॉल्व करना आता है? नहीं। लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, और हम ले रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा, एक और चीज, 15 दिन की क्लास, पूरी 20 दिन की क्लास पर 2 घंटे में नहीं करवा पाऊंगी। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर मेथड्स कैसे सॉल्व होता है, राइट, मेथड्स प्लस उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगी। और अगर इन बिटवीन टाइम लगा किसी दिन 6 to 7 आपको बुलाकर 1 घंटे का बैकअप उसमें देकर मैं आपको एनसीईआरटी बुक कवर करवा, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्कशीट्स वगैरह जो थोड़ा सा मेहनत आपको खुद साथ में करना होगा, एज होमवर्क करके लेके आओगे और मुझसे सिर्फ प्रॉब्लम्स पूछोगे जो क्लास में डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी हम लगाएंगे जस्ट टू गेट यू टू द लाइन वेयर द प्रीवियस क्लासेस, सिर्फ उसके एक लेवल पे लाने के लिए, है ना। ये ना वाला कि मैं आपको 15 दिन लटकाती रहूं, आपको मैम ठीक है 2-2 दिन करके मैं बैकअप देती रहूं हफ्ता हफ्ता करके, तो उससे क्या होगा, एग्जिस्टिंग क्लास में भी कुछ समझ नहीं आएगा, वो पाइल अप होता रहेगा काम। तो हमारा जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें हम करते क्या है, जैसे कि आपने चैप्टर 3 किया होगा क्लास 9 में, चैप्टर 4 किया होगा क्लास 9 में, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक एक्स एक्सिस आती है, एक वाई एक्सिस आती है, ठीक है। यही करते थे हम, एक्स एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, स्टार्टिंग पॉइंट इनका होता है ओरिजिन, राइट। तो अगर मैं x और y में एक इक्वेशन फॉर्म करती हूँ, लीनियर का मतलब डिग्री 1, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1, 2 वेरिएबल्स मतलब आई नीड 2 वेरिएबल्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3, दोनों को प्लस किया है, कांस्टेंट टर्म मैंने 6 ले ली, तो ये इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 किया तो वो बन गई इक्वेशन, ठीक है। तो किसी लीनियर एक्सप्रेशन को जिसमें 2 वेरिएबल्स थे, मैंने उसे इक्वल टू 0 कर दिया, तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है, जिसे हम कहते हैं ऑफ द टाइप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सम कोएफिशिएंट ऑफ x, सम कोएफिशिएंट ऑफ y एंड अ कांस्टेंट टर्म व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। क्लियर हो गया? तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, इसके पॉइंट्स को अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ पे ड्रॉ करनी आती है ना, लास्ट 9th क्लास में हमने बहुत बार किया होगा। कैसे ड्रॉ करते हो, वी टेक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। पहले तो क्या करेंगे, एक्स को 0 लो, वाई क्या आ गया -2, ठीक है। वाई को 0 लो, एक्स क्या आ गया -3। नाउ आई टेक एक्स एज, लेट मी से 6, -6 ले लो, और y को ले लो +2, नहीं इसको -2, नहीं ठीक है 0 आ जाएगा ना लेफ्ट हैंड साइड। आई टेक x as -6, y as 2, -6 होगा तो -12, 3 into 2 is 6, है ना। दोनों हो जाएंगे -6 और यहाँ से +6 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? सिर्फ मैंने x और y की इंटीजर वैल्यूज ली हैं, जिससे मुझे प्लॉट करना ग्राफ में आसान हो जाए। तो x is 0, y is -2, कुछ यहाँ पर आएगा, x is -3, y is 0, कुछ यहाँ आएगा, x -6, y 2, कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो इन तीनों को जब हमने ऐसे, हमने सारे पॉइंट्स को, ये तो हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं लाइन पर, है ना, हमने 3 सॉल्यूशंस लिए हैं इक्वेशन के। बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ग्राफ ऑफ, लिखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ का नाम क्या देते हैं हम, स्ट्रेट लाइन, कि जब हमने इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट किया तो शेप क्या बनकर आई, शेप क्या बनकर आई है, अ स्ट्रेट लाइन। लिखो, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स is always a straight line, right? इस बेसिकली मैं आपको समझाना ऐसे चाहती थी, ये आपने लिया 2x + 3y = 6, ठीक है। 2x + 3y + 6 = 0. So there are multiple points on this line.
एक्स और वाई की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं? बहुत सारी, जैसे कि आपने लास्ट भी किया था, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली इक्वेशन होती क्या है, एक्स और वाई वेरिएबल्स का एक रिलेशनशिप है, जिसे हम बोलते हैं 2 टाइम्स एक्स प्लस 3 टाइम्स वाई प्लस कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 6। 2 टाइम्स एक्स, 2 टाइम्स ऑफ एक्स added to 3 times of y added to 6 will give the sum 0। ठीक हो गया, एक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को मैंने 2x प्लस 3y और प्लस 6 में लिखा, और मैं कहती हूँ x और y की ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी जो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करती हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो ये हमारे पास आएंगी इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज, और जो भी इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करती है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन मतलब x और y के लिए इक्वेशन बैलेंस होगी। क्लियर हो गया? x और y की बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब इस ग्राफ पर भी उतने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो जब आप इस ग्राफ को, इन सभी पॉइंट्स को जो हमने यहाँ निकाले हैं, तो हमने 3 निकाले थे ना, अब मल्टीपल पॉइंट्स निकालो। मल्टीपल पॉइंट्स को जब हम इस ग्राफ पे शो करेंगे तो जो शेप बनकर आएगी ना उस ग्राफ की, उसको किसी तरह से हम रिलेट करेंगे तो शेप कर आएगी, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हर एक इक्वेशन के, हर एक एक्सप्रेशन को हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, और जो शेप बनकर आती है उसको हम अकॉर्डिंगली नेम देते हैं। तो समटाइम्स द शेप इज अ स्ट्रेट लाइन, कभी वो जिगजैग ऐसे लाइन बनकर आएगी। ठीक है, तो अभी हम बहुत बेसिक वाला जो स्टार्ट करते हैं वो होता है स्ट्रेट लाइन। Linear equation in one variable will always graphically show a in 2 variables. Graphically it will show a straight line. Clear हो गया इतना? ठीक है, अब हमने कहा है pair of linear equations in 2 variables. Pair of linear equations, that means we take 2 equations. हम 2 equations लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो we have 2 equations. Let me say, जैसे इक्वेशन की फॉर्म तो मैंने लिखी थी ax plus by plus c equal to 0, है ना। इसको 2 पार्ट, मतलब ऐसी 2 इक्वेशंस मुझे बनानी है, राइट। तो मैंने लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसी हमने 2 इक्वेशंस ली, दोनों को अलग अलग से ग्राफ पे प्लॉट किया। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं आपको ग्राफ शो करूं, ठीक है, मैंने बनाई थी इक्वेशन 2x प्लस 3y, विजिबल है ना ग्राफ सबको, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन बन गई। एंड सी -2, यहां से -2 आया, -3 0। समझ में आ गया ना हमें? कोई डाउट्स है यहाँ तक? राइट, सो वी हैव दिस स्ट्रेट लाइन इन x एंड y। हमारे ग्राफ में कुछ और आया है ना, मैंने क्या किया था यहाँ पर, इधर ले लिया शायद, 3 0 को यहाँ ले लिया, -3 0 ले लिया। चलो एनी हाउ, ठीक है। तो अब हमारे पास है 2 इक्वेशंस, जिसे हमने ग्राफ पे अगर शो किया तो इट विल कम लाइक दिस। ऐसे ही अगर मैं कोई और इक्वेशन इसके साथ लिखती हूँ, लेट मी से 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, लेट मी से ये इक्वेशन। तो देखो ये ब्लू लाइन के साथ मेरे पास इक्वेशन आ गई, ये कहीं x एक्सिस को कट करती है, कहीं y एक्सिस को कट करती है। ठीक है, तो ये बनकर आई है। तो इन लाइंस का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। व्हेन वी टॉक ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो आपस में इन दोनों लाइंस का, इक्वेशंस का आपस में क्या रिलेशन है, इनका आपस में क्या बिहेवियर है, हम उसे भी स्टडी करते हैं। पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि जब हम इकट्ठे पेयर को सॉल्व कर रहे हैं, बेसिकली मैंने क्या किया, एक इक्वेशन प्लॉट की, दूसरी प्लॉट की, एंड इफ आई सी द इक्वेशंस, ये दोनों कहीं यहाँ जाकर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अगर मान लो मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की, 2x 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 4x प्लस 6y, क्या बोला, 46 इज इक्वल टू 46। 10 ले लो।
ठीक है, ग्राफ पे आते हैं और इसको अगर मैं हटा दूं तो देखो ये दो लाइंस आपस में, एक लाइन रेड में एक लाइन ब्लू में, दोनों आपस में इफ यू सी इनको आप क्या बोल पाओगे? पैरेलल लाइन। कैन सी दिस, है ना, ऐसा देख सकते हो, दे आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, और कभी कभी जैसे मैंने पहले किया तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग थी, तो कभी कभी ये पैरेलल लाइंस आती है। तो आपस में जब मैंने स्टडी करते हैं एक सिस्टम बनाकर, तो हम लाइंस को जब स्टडी करेंगे, सो वी विल ऑल्सो पेयर को जब सॉल्व करते हैं तो हम ये बताते हैं कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, आर दे पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस, और एक थर्ड तरह की लाइन होती है उसको हम बाद में देखें। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक पर्पस है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, एक तो दो इक्वेशंस होंगी, दो वेरिएबल्स होंगे, डिग्री 1 होगी, इनको आपस में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले स्टडी करने के लिए हर बार ग्राफ नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, जैसे हम 9th में करते थे, हर बार ग्राफ पे ड्रॉ करके ही आंसर निकालते थे। अब हम इनको सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिकली, और एल्जेब्रिकली पहला मेथड जो हमारे पास आता है वो होता है substitution method. The first method to solve linear equation in two variables is substitution method. नोटबुक्स खोलो, क्या देखते हो? हाँ बिल्कुल करो, आओ जरा। तो मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 8, लिखो 4x माइनस 3y इक्वल टू 8, लिख लो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सॉल्व करने का मतलब है हमें दोनों का एक सॉल्यूशन निकालना है, दोनों इक्वेशंस का। जो सॉल्यूशन यहाँ पर हो वही सेम वैल्यू यहाँ पर आए, मतलब एक कॉमन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जिससे जो साइड बाय साइड दोनों इक्वेशंस को करे सेटिस्फाई, दोनों इक्वेशंस को करे बैलेंस। तो हम क्या करते हैं इस मेथड में, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन इन टर्म्स ऑफ अदर। जैसे मैंने सेकंड वाली इक्वेशन ली, x की वैल्यू निकाली 3 प्लस 2y, हाँ माइनस थोड़े, x की वैल्यू निकाली -3 प्लस 2y, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, x को एक तरफ रखो, दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड ले जाओ, एक साइड ले जाओ, बाकी सबको एक साइड ले जाओ, चाहे वो x के साथ करो चाहे वो y के साथ करो। एक वेरिएबल को एक तरफ रखकर बाकी सभी को दूसरी साइड ले जाओ और वो x के कोएफिशिएंट को भी खत्म करो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 4x माइनस 3y इक्वल टू 8, आप कह रहे हो यहाँ पर मैंने 4x को एक तरफ रखा, तो मैं क्या करूंगी 4x इज इक्वल टू 8 प्लस 3y। ठीक है, और फिर x को बिल्कुल अकेला करना है, x के कोएफिशिएंट को भी नहीं रखना है, x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इस 4 को हम डिवीजन में ले जाएंगे, x प्लस 8 प्लस 3y अपॉन 4। नहीं पहले नहीं लेके जा सकते क्योंकि 3y यहाँ बैठा हो, पहले 4 को नहीं लेके जा सकते, दोनों टर्म्स है कॉमन जाएगा। हाँ जी, तो ये गलती नहीं करनी है, ये बहुत बार करते हैं लोग, पता नहीं क्यों बच्चे तुम लोग क्यों करते हो, किसी ने क्यों नहीं तुम्हें सिखाया कि ये कैंसिल नहीं होता, क्योंकि इसके साथ बैठा हुआ है वो 3y, जैसे उसने आते काम नहीं हर्षिता है ना, दोस्त ने आपस में बैठे हुए, एक को छोड़ोगे दूसरा नाराज होगा, वो तुम्हारा टेस्ट गलत कर देगा, छो मेरे को भूल गया ना, ये लो आ जाओ, लो स्वाद। समझ आ गया ये? तो यहाँ पर ये इक्वेशन व्हेनेवर इट्स प्लस माइनस, एक चीज याद रखना, व्हेनेवर द इक्वेशन इज इन प्लस माइनस, राइट, तो हमें कोशिश क्या करनी होती है, आप थ्रू आउट कॉमन निकालकर फिर डिवाइड करते हो। अब इस चीज में अगर बात उठी है तो लिख ही लो, इफ इट इज, लिख लो ये 4x, और तुम तो स्पेशली लिखो क्योंकि ये गलती बार बार करोगे नहीं। 4 I cannot take 4 common from here and divide, ठीक है, on the left hand side, ऐसे इसको नहीं लिख सकते कि आपने लिख दिया x माइनस 3y इक्वल टू 8/4, ये गलत है। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, अगर आपने 4 कॉमन लिया, x माइनस 3/4y
इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 8। 4 थ्रू आउट कॉमन लेते हैं, अकेले इसी टर्म में कॉमन नहीं लेंगे, जिसे हम कहते हैं डिवाइड होल इक्वेशन विद 4। पूरी इक्वेशन को, हर एक टर्म को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया? चलो, तो मैं अब आपको बता रही थी हाउ टू एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। वो तो कट हो जाएगा, पर आपको 3 को भी 4 से डिवाइड करना होगा। हाँ, 4x माइनस 3y इक्वल टू 8। तुमने क्या किया? 4x/4 माइनस 3y/4 8/4। ठीक है ना? और तुम क्या कह रहे हो कि ये 3y को छोड़ दे, यहाँ 4 अच्छा लगा और ये 8 अच्छा लगा, बस ये मिल जाए। ये नहीं करना, ठीक है? ये कॉमन गलती होती है, इसे नहीं करना। अब आते हैं, मैं आपको जो समझा रही थी, हाउ टू एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। एक वेरिएबल दोनों में से पकड़ लो, उसको रखो लेफ्ट हैंड साइड पर, दूसरे वेरिएबल को साइन चेंज करके, जैसे इक्वेशंस में शिफ्टिंग करते हैं, ले जाओ राइट हैंड साइड पर। जो हमने वेरिएबल एक तरफ रखा है उसके कोएफिशिएंट को 1 करना है, तो उसके नंबर को भी ले जाओ इन डिविजन। क्लियर हो गया? मतलब कि अगर मुझे लिखना होता 4x माइनस 3y इक्वल टू 8, आई कुड ऑल्सो हैव टेकन माइनस 3y 8 माइनस 4x। ठीक है? y इज इक्वल टू 8 माइनस 4x बाय माइनस 3। समझ में आ गया अब हमें? अब तो क्लियर है, बेटर है ना? तो किसी भी एक वेरिएबल को एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। हाउ टू एक्सप्रेस वन इन टर्म्स ऑफ अदर, ये आ गया हमें, सबको समझ में आ गया ना? अब करना क्या है, ये मेरे पास इक्वेशन थी 4x माइनस 3y इक्वल टू 8, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3। कौन से वाली वैल्यू लें? हमने तो बहुत सारी, यहाँ से भी x की निकाली थी, यहाँ से y की निकाली थी, ये भी x निकाला था, यहाँ से भी y निकाल सकते हो। जैसे मैंने लिखा था 4x, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई थी? 8 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 8 प्लस 3y डिवाइड बाय 4। y की क्या आई थी? 8 माइनस 4x डिवाइड बाय माइनस 3। यहाँ x की क्या आ गई थी? माइनस 3 प्लस 2y। और अगर y की निकालोगे तो क्या आएगा? माइनस 3 माइनस x बाय माइनस 2। ठीक है, समझ में आ गया? अब तुम्हें करना क्या है, जिसे मैंने इस इक्वेशन से वैल्यू निकाली, ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन है ना उसमें वैल्यू पुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने x की वैल्यू निकाली है इस इक्वेशन से, तो दूसरी इक्वेशन में x की ये वैल्यू को पुट कर दें। क्लियर हो गया है ना? अब तुम्हें ये देखना है कि इन चारों में से कौन सी वैल्यू को पुट करना सबसे आसान होगा। तो मैं ये वाली लेती हूँ, थर्ड वाली लेती हूँ। ये थर्ड वाली मैंने इस वाली इक्वेशन से निकाली थी, तो ये वाली दूसरी वाली इक्वेशन में चली जाएगी जहां x है। तो x का लिखा हुआ है यहाँ, तो उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी? माइनस 3 प्लस 2y माइनस 3y इक्वल टू 8। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस x की वैल्यू के पास कोई डिनोमिनेटर नहीं था, तो जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो गया? बहुत इजी से हमारी इक्वेशन एक बन गई। हमारे कोई एलसीएम का झगड़ा नहीं रहेगा, कोई कैंसिल आउट करने का झगड़ा नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, कोई गलती के चांसेस बहुत कम है। तो जो ये क्लास 8 में हम करते थे ना लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये वो चीज बन चुकी है। माइनस 12 प्लस 8y माइनस 3y इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 5y इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू, आप समझ में आ गया इसको, है ना? हमने क्या किया? टेक एनी वन इक्वेशन, find the value of one variable in terms of other, put that value in the second equation, solve for that value, उस वेरिएबल के लिए सॉल्व करो। अब क्या करेंगे? अगर y 4 है तो x क्या है? तो x तो क्या था? माइनस 3 प्लस 2y। सो पुट y इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 इंटू 4, x की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो ये हमारा सॉल्यूशन होता है x is 5 y is 4। ठीक हो गया?
x is 5, y is 4. This is called substitution method. Find the value of one variable from one equation, put it in the other equation and get the value of get the solution for both the values. अब ये x equal to 5, y equal to 4 का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस वाली इक्वेशन में अगर x के जगह आप लिखते हो 5, y की जगह लिखते हो 4, 5 4s are 20, 3 4s are 12, 20 minus 12 कितना आता है? 8. यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 8. इक्वेशन बैलेंस हो गई? yes. अगर मैं यहाँ पर x की जगह लिख दूं 5, y की जगह लिख दूं +4, तो ये क्या बन जाएगा? 5 minus 8 equals to -3. इक्वेशन बैलेंस हो गई. मतलब ये जो एक पॉइंट है ना, दोनों का सॉल्यूशन है. ठीक है, ये पॉइंट दोनों का सॉल्यूशन है. इस वाली लाइन को अगर आप ड्रॉ करते हो ग्राफ पर, -3y equal to 8, x minus 2y equal to -3. इस वाली लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करोगे कुछ ऐसे बनकर आएगी. रैंडमली सेइंग, मुझे नहीं पता क्या शेप है, इस तरह से जा रही है, यहाँ जा रही है. ऐसे ही दूसरी वाली को किया तो कुछ ऐसे जाएगी. ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो 5 4 है, x equal to 5, y equal to 4, इसका भी सॉल्यूशन है तो इस वाली लाइन पर भी आएगा, है ना. इसका भी सॉल्यूशन है तो इस दूसरी वाली लाइन पर भी आएगा. तो दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशंस. और ऐसी एक ही वैल्यू होगी, कोई और नहीं हो सकती, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. क्या बोलोगे? यूनिक सॉल्यूशन. सो graphically intersecting lines, graphically intersecting lines algebraically क्या देगी? यूनिक सॉल्यूशन. ग्राफ में अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो एल्जेब्रा में मतलब वो क्या कर रही है? यूनिक सॉल्यूशन दे रही है. उनका एक x और y की वैल्यू आ गई जो यूनिक है, कोई और. समझ में आ गया? राइट, क्योंकि हमारा x और y की वैल्यू आ गई. क्लियर हो गया? ऐसे नेक्स्ट लिखो, जो आपको खुद करना है एक बार, देखो अगर होता है. विच इज 8x plus 5y equal to 9, 3x plus 2y equal to 4. कर लो. अब आए हो तो कर लो, इतनी मेहनत लगाकर आए हो गर्मी में, संडे खराब करके अपना. हाँ, तभी आए हो. तुम्हें जाना है? अच्छा, तुम्हें ड्रॉप करना है इसको. अच्छा, तुम्हें कहाँ जाना है? क्यों? अभी है आधा घंटा. पढ़ लो अपने प्रोग्राम छोड़ के, पढ़ ले. चल. 8x plus 5y equal to 9, 3x plus 2y equal to 4. कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे कि I take this one, मैं क्या करती हूँ? I get the value of y. 2y is equal to 4 minus 3x, y is equal to 4 minus 3x by 2. यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली. Now put in equation 1. इस इक्वेशन 1 में मैंने इसे पुट कर दिया, तो 8x plus 5 into 4 minus 3x by 2 equal to 9. तो ये आ जाएगा 8x plus 20 minus 15x by 2 equal to 9. अब हम एलसीएम ले लेंगे. 16x plus 20 minus 5x is equal to 18. नहीं, minus 15x है ना, 15x. तो ये आ जाएगा x plus 20 equal to 18. तो x की हमारी बड़ी प्यारी सी वैल्यू आ गई, सिंपल सी, -2. समझ में आ गया? नहीं तो दिव्या समझ में आ रहा है क्या? कहाँ पे समझ नहीं आया? आपने कहाँ सॉल्व किया है? आपने मतलब कहाँ तक सॉल्व किया है? x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो. तो जब आप खुद सॉल्व करते हो तो देन डोंट लुक एट माय सॉल्यूशन, या फॉलो माय सॉल्यूशन एंड फॉलो इट स्टेप बाय स्टेप.
अगर स्टार्टिंग में दोनों को कंफ्यूज करोगे ना, बिकॉज आई डोंट नो व्हिच मेथड यू आर फॉलोइंग, आप किसको सॉल्व कर रहे हो, आप उसको सॉल्व करके देखो क्या x-2 आता है, ठीक है, जो आपने सॉल्व किया हो, आपने x की वैल्यू निकाल लिया ना, आप उसको देखो पुट करके कि क्या मेरे पास x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी मैं निकाल रही हूँ वो आती है कि। पुट किसी को भी कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन से निकाल कर सकते हैं, हमारे कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो स्टार्ट किया है तुमने, इन बच्चों ने 15 दिन किया है जाकर, तब समझ में आना शुरू हुआ है। बाकी सब ने जो बैठे हैं, आरव है यहाँ पर, साकेत, माहिन, हाँ y 5 आ रहा है, चेक करती हूँ। y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 माइनस 2/2। हाँ जी, y बिल्कुल 5 आ, ठीक है। तो अगर आपने जैसे मर्जी पुट किया हो, अगर आपके x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5 आ रही है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। एंड दिस वी से इज यूनिक सॉल्यूशन। केशव, कहाँ प्रॉब्लम हुई है बताओ। अच्छा, बड़ी खुशी हुई है ना, रेगुलर आ रहे हो, अच्छी बात है। स्कूल भी रेगुलर हो गया, शुरू हो गया स्कूल, कल होगा। ये करती हूँ, हाँ अभी फिलहाल तो यही है, तो मैं चेंज करना टाइम। आराम से बैठकर होमवर्क जो मिलेगा वो पूरा किया करो। मतलब 10th आ गई है, 10th की स्टार्टिंग ही बस एंड मिडल होती है। 10th की स्टार्ट ही ना मिडल, बस कहते 10th में आ गए बच्चा, बस उसको ना पकड़ लो, जकड़ लो उसको, उसको सब आता है, उसको सब पता है, उसको सब पहली बार में समझाना चाहिए। स्कूल वाला तो ये कहते हैं, ठीक है ना, 10th का बच्चा है मतलब वो ज्ञानी है, पर हम ज्ञानी है, वो कुछ भी खेल सकता है ना। तो इसलिए 10th शुरू हो गई है, आधी का वो भी पता भी नहीं चले। और होमवर्क तो सच में पहले ही मिलते रहेंगे आपको, फर्स्ट चैप्टर जाकर करवा देंगे, ये मोस्ट प्रोबेबली यही शुरू करवाएं। अगर ये शुरू करवा दिया तो उन्होंने कहना 2 दिन में चैप्टर खत्म, 2-3 दिन में या 5 दिन में। चलो अब आ जाओ, टीचर्स कर देते हैं। पता स्कूल में ना, स्कूल में क्या कह रहे हो तुम, माहिर क्या कह रहे हो? हाँ बेटा वही आए। चलो अब इसको सॉल्व करना है थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक ये वाला करो, फिर नेक्स्ट वाला मेथड मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी, जो है मतलब करवाऊंगी, जो है एलिमिनेशन मेथड। देखो मैंने आपको अगर पैरेलल लेके आना ना दूसरे बैच के, तो मैं एकदम से आपको ऐसा नहीं कि बहुत प्रैक्टिस करवा के लेकर आ पाऊंगी, मैं आपको सिर्फ मेथड इंट्रोड्यूस करूंगी। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप भी कर सकते हो, मैंने रिकॉर्डेड लेसन सारे शेयर कर दिए हैं, आप उन्हें देखकर प्रैक्टिस साथ साथ कर सकते हो। और क्लास में जो भी डाउट्स है वो मुझसे पूछ लेना। वीक में इन बिटवीन मैं कोशिश करूंगी आपकी एक क्लास और रख दूं। बैकअप मुझे लड़ाइयाँ आ रही है ना, तो बैठ के पढ़ लो, सॉल्व करो इसको, नींद से उठकर आयो। फाइव एक्स प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 20 इक्वल्स टू 12y। तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली 12y प्लस 20। अच्छा दिव्या, आपका पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा? अपने वाले मेथड से जरूर करना है, समझ में तभी आएगा, ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करना। तो आई पुट द वैल्यू ऑफ x एज 12y प्लस 20 इन द सेकंड इन द फर्स्ट इक्वेशन। तो 60y प्लस 100 प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये? 64y प्लस 96 इक्वल टू 0। 64y equals to minus 96, y is equal to minus 96 by 64, which is equal to minus 3y. Now put x as, put y as minus 3 by 2. 12 into minus 3 by 2 plus 20.
x2 y is -3/2. -3/2. इतना क्लियर हो गया बेटा सबको? अच्छा, ऐसे नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है हमारे पास 2x + 3y = 9, 3x + 4y। अच्छा, अब ये मैं खुद नहीं करूंगी, आप करवाओगे। = 5। हाँ, मैं ही पहले करने तभी पेन रख दिया कि आप खुद इसे करोगे पहले। जैसे मर्जी करो, मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि x पहले निकालो या y निकालो या कौन सी इक्वेशन फॉलो करो। मगर मैंने सही लिखा है नहीं। 2x + 3y = 9, 3x + 4y = 2। अगर सही लिखा तो आ रहा है, क्योंकि पहले भी सॉल्व किया वर्कशीट से। हाँ, वर्कशीट से सॉल्व किया। मैं कह रही हूँ आपको करवा चुकी हूँ पहले सारे। वेरी गुड। चलो आगे निकालेंगे। x निकाले कितना आ रहा है? अच्छा नहीं, वो तो ठीक है। x की वैल्यू क्या आ रही है? पुट किया भी? हाँ करो। ठीक है, y 17, x -21। इसका ध्यान रखना है। x is -21, y is 17। x is -21। देखो, जिन बच्चों ने पहले किया हुआ उनसे भी गलत होता है। साइंस की गलती उनसे भी हो रही है प्लस माइनस में। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस ध्यान से करना है। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशंस है, मेथड सिर्फ यही होगा। अब उसको जैसे मर्जी सॉल्व करो। जैसे अगर मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो वो होगा 9 - 3y/2। तुमने ये निकाली है, ठीक है, ये निकाली है। तुम्हारा कितना आ रहा है? हाँ ठीक है। So 3 9 - 3y/2 + 4y = 5। इसके बाद तुमने क्या किया? क्या किया? तुम ना सोए हुए हो, सोकर आ रहे हो। सोए हुए थे, उसने फोन किया है ना? हाँ लग रहा है अभी तक नींद ना खुली नहीं है। आए कैसे हो? इतनी नींद पर चलाकर आ रहे हो। वैसे तो सच में अपना फेस वॉश किया? क्यों? कौन सी गेम खेल? हाँ तो क्या हो गया?
कुछ तो किया होगा, उठने में तो कोई मजा नहीं है। क्यों? पता क्या है, जो भी है, जब आप उठते हो तो एक तो फ्रेश होकर आते हो, जितनी आइस रब कर रहे हो तुम्हारे दिमाग में वैसे नहीं जाएगा। दरवाजा ना बंद है तुम्हारे दिमाग में। उधर होकर बैठो, उधर मेरी शक्ल ना देखेगा, वहां पे उधर बैठ, उधर बैठो, चल बैठ जाओ। ओए नींद में है बहुत ज्यादा ये, उधर बैठो। तो हम 27 माइनस 9y अपॉन 2 प्लस 4y इक्वल टू 5। फिर मैंने क्या किया, 2 ले लिया एज एलसीएम। y माइनस नहीं, गलत है, गलत है बेटा फिर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 27 माइनस 9y प्लस 8 इक्वल टू 5 2 जा 10। अब जो हमारा फ्रैक्शन एक ये था 2 था, मैंने इसे थ्रू आउट एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया 27 माइनस 9y प्लस 8y इक्वल टू 10। तो माइनस 8y प्लस माइनस 9y प्लस 8y इज माइनस y, और यहाँ आ गया माइनस 17। तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस 7। ठीक हो गया। अब इस y की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू होती है तो आप उसमें पुट कर देते हो। y इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू 17 बाई 2, x इज इक्वल टू 9 माइनस 51 बाई 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 42 बाई 2 माइनस 21। तो x की वैल्यू आई माइनस 21, y की वैल्यू आ गई 17। गलती क्या हुई तुम्हारी, दोबारा से सॉल्व करके देखो। इतना क्लियर हो गया? चलो एक क्वेश्चन और करो। ठीक है, आंसर आ गया तुम्हारा, ये गलती कहाँ हुई थी, दिखाओ इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी लिखो। x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। अंश दिखाओ। पहली बात तो ये 4y इधर गया है ना, तो ये 5 क्यों माइनस हो गया, 4y यहाँ गया है ना, तो ये 5 क्यों माइनस हो गया, माइनस 5, 5 माइनस 4y नहीं होगा, तुमने इसका साइन क्यों चेंज कर दिया। ठीक है, तो आपकी गलती यही हुई है। ठीक है, समझ में आ गए। ये तुमने आंसर लिख दिया, सॉल्व कहाँ किया, घर जाके तुम कौन करते हो, घर जाके करते हो, मैं पूछूंगी वरना चेक करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल दिखाना। हाँ ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस 2y प्लस 3, पुट इट इन द अदर इक्वेशन, माइनस 2y प्लस 3 माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, माइनस 6y प्लस 9 माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 minus 1. Now put the value of y as 2 here. So x is minus 2 into 2 plus 3 minus 4 plus 3, तो x की वैल्यू आ गई -1। तो ये हमारा आंसर है। क्या हो गया, उसको सच में नहीं लगे, उसको कुछ नहीं फायदा कहने का। सही नोट है तो वैसे ही सोए हुए लगे, बिल्कुल मतलब आइज रब कर रहे हैं, और इससे पहुंच जाएगा, वो बात नहीं है।
पीछे लेके जाना, अभी कौन जाएगा लास्ट तक? क्या? चलो, ये हमें समझ में आ गया, राइट? अब एक मेथड हमने किया है सब्स्टिट्यूशन, जिसे आप देख रहे हो कि पहले ही आपको x की वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है, कभी फ्रैक्शन आता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, या टेक ऑल केयर ऑफ ऑल द सिचुएशंस। तो इससे भी एक इजी मेथड होता है और उसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, सॉल्विंग फॉर x एंड y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। जैसा कि नाम है वैसा ही काम करना है हमें। एलिमिनेशन मतलब किसी चीज को एलिमिनेट करो, है ना, किसी को हम खत्म कर रहे हैं। तो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास x और y, उन दोनों में से किसी एक को खत्म करना है। जैसे मैं लास्ट वाला क्वेश्चन ही लेती हूँ जो था x + 2y - 3 = 0। अब इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन से करेंगे। एलिमिनेशन बहुत पॉपुलर मेथड है, मतलब पहली चीज अगर हम प्रेफर करते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना तो वो होता है एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर हो गया? अब देखना क्या होता है इसमें, करना क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1, y का क्या है 2, दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3, y का क्या है -2। ठीक है, एलिमिनेट वेरिएबल होगा, कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। कल यहाँ पे 3 और 3 आपको हमको इसको एलिमिनेट कर दे, वो नहीं करना। हमें किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, कांस्टेंट टर्म तो उसमें एज सच कोई रोल इतना मेजर प्ले नहीं करती। तो वेरिएबल एलिमिनेट कब होता है, पूरा का पूरा कैंसिल आउट कब होगा, जब वेरिएबल की डिग्री भी सेम हो और कोएफिशिएंट्स भी सेम हो और साइंस उनके आपस में क्या हो, ऑपोजिट, है ना। 2 में से -2 करोगे तभी 0 आएगा, 2 + 2 कर दोगे तो 0 नहीं होगा, 2x में से 2x माइनस करते हो तभी 0 होगा, या -2x में +2x करोगे तभी 0 होगा। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एलिमिनेशन। समझ में आ गया? तो अगर मैं इन इक्वेशंस को देखती हूँ, यहाँ y का कोएफिशिएंट है +2 और यहाँ y का कोएफिशिएंट है -2। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्ट्रेट अवे ऐड कर दूं, दोनों इक्वेशंस को स्ट्रेट अवे ऐड कर दूं, तो ये यहाँ से जो y है वो खत्म हो जाएगा सामने से। इफ आई ऐड दीज टू इक्वेशंस, मैं दोनों को ऐड कर देती हूँ, तो क्या होगा 1x + 3x + 2y - 2y -3 + 7, यही होगा। दोनों को लाइक टर्म्स में मैंने ऐड कर दिया, तो आपका ये तो खत्म हो गया। ये क्या बन जाएगा 4x + 4 = 0। x की वैल्यू क्या आ गई -1। समझ में आ गया? हमें करना क्या है, कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो उन्हें सेम बनाओ, अगर सेम है तो उनके साइंस चेक करो, अगर साइंस ऑपोजिट में है वेल एंड गुड, नहीं है तो ऑपोजिट में बनाते हैं और उसके बाद हम दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट जैसे भी कहो कर लेते हैं, वी ऐड देम टू एलिमिनेट वन वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारे पास कोएफिशिएंट्स भी सेम थे, उनके साइंस भी ऑपोजिट में थे, तो मैंने सिंपली ऐड कर दिया। ठीक हो गया? तो यहाँ से हाँ x = -1 आ गया। हाँ जी, वो नीचे मतलब जो हाँ जी, तो ये मेरे पास आ गया x, नहीं इसमें साइन चेंज नहीं किया है, इनको सिर्फ ऐड किया है एज ये साइन चेंज नहीं किया मैंने कहा इन दोनों को बस ऐड करना है, दो इक्वेशंस को ऐड कर दो। ठीक हो गया? तो x की वैल्यू -1 आ गई। अब ये x की वैल्यू 1 किसी भी एक में डाल दो, दोनों इक्वेशंस में किसी भी एक में डाल दो। -1 + 2y - 3 = 0, 2y = 4, y की वैल्यू क्या आ गई, तो x is -1, y is equal to 2. This is the answer. x is -1, y is equal to 2, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तुम तो बैठे हैं, टेस्ट करके जाओ ये काम जितना मैंने करवाया उसके बाद। क्या एलिमिनेशन किया हुआ है? कहाँ किया हुआ एलिमिनेशन? नहीं, मैंने सब्स्टिट्यूशन करवाया था, एलिमिनेशन नहीं करवाया। नहीं, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन सिखाया था, मुझे याद है, तुम्हें अभी याद है? समझ में आ गया? हाँ, x = -1। हाँ दे रही, ठीक है, x is -1, y is 2 समझ में आ गया। अब दो उसका सेकंड क्वेश्चन,
जहां पे जैसे हमने पिछले वाले ये लिया था, ये लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 4 काम प्रोवाइड 3x नहीं प्लस 16 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस है मेरे पास, ये मेथड सीख जाओ उसके बाद। ये दो इक्वेशंस है मेरे पास, मुझे सॉल्व करना है थ्रू एलिमिनेशन मेथड। तो हम पहले पता क्या करेंगे, इसमें सारे कोएफिशिएंट्स एक तरफ है, तो दूसरी इक्वेशन में भी सारे कोएफिशिएंट्स एक तरफ ले लें। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, ये सही काम है हमारा, हमारी इक्वेशंस मोस्टली इसी फॉर्म में होगी, इसी को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो कैसे होता है, हाँ हाँ, जैसे कि देखो x का कोएफिशिएंट है 2, दूसरी में x का कोएफिशिएंट क्या है 3। अगर मुझे इन दोनों को सेम करना है, मान लेते हैं, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 3, और इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 2 से। तो मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, एलसीएम, है ना। अगर यही मैं अगर y को देखती, y है -5, साइंस को भी भूल जाओ, उनके साइंस को मैं इग्नोर करती हूँ, और यहाँ पर y क्या है 2। तो अगर मुझे y को सेम करना होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करती, ये 2 और ये 5। ठीक है, अब क्योंकि बैठे हुए हैं ना रिलेशन बनाकर, मैंने कहा था ना इक्वेशन क्या होती है रिलेशन, तो रिलेशन में किसी एक को छेड़ो दूसरे को भी उतना ही देना पड़ता है ना, राइट। तो ये क्या है, ये फ्रेंड्स है आपस में, तो अगर आप किसी एक को छुट्टी दे दोगे तो वैसे दूसरा वाला मुंह जाके बैठेगा, है ना, वो कहेगा मैंने पढ़ना ही नहीं है। तो उससे क्या होगा, अगर आप एक इक्वेशन जो है मैंने कहा था वो रिलेशन है, तो अगर आप एक को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सारी की सारी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। हाँ जी, इक्वल टू वाली होगी, तो 4 जीरोस या 4 थ्रीज 4 जीरोस 0 ही होता है, 3 जीरोस 0 ही होता है। ठीक है, तो हम इक्वेशन को, मैंने यहाँ x को सेम करना है, तो मैं उसके लिए इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, लेकिन ये ब्रैकेट्स ये शो करने के लिए और ये समझने के लिए कि ये 3 जो है पूरी इक्वेशन से हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 3 2 6x, यहाँ से 3 इंटू -5 -15y -12 इक्वल टू 0। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, इक्वेशन इज बेसिकली रिलेशनशिप, है ना, रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो रिलेशन में एक को हम अकेला चेंज नहीं करते, हम थ्रू आउट सबको चेंज करते हैं इफ वी मल्टीप्लाई, राइट। ऐसे अब देखो यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी इक्वेशन, और सारी की सारी, तो शुरुआत के कुछ दिनों में ना इनको ब्रैकेट्स में लिख लिया करो, ये आपको याद कराने के लिए और एक रिमाइंडर रहेगा कि मुझे पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी है 2 से, जिस भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा 6x -4y +32 इक्वल टू 0। अब करना क्या था, हमने कोएफिशिएंट्स तो सेम कर दिए एक के, इनको अब हमने एलिमिनेट करना है, और ये 6 और 6 एलिमिनेट तभी होंगे जब इनके साइंस अलग होंगे। तो इनके सेम साइन है, दोनों के पास सेम साइन है, तो अलग करने के लिए जो इक्वेशन नीचे लिखी होती है ना, इनके सभी के हम साइन चेंज करते हैं, सभी कोएफिशिएंट्स के। ठीक है, अगेन एक के नहीं कर सकते, थ्रू आउट सारी इक्वेशन माइनस होती है। जैसे रूल होता है ना कि इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, जैसे मैंने कहा 9 इक्वल टू 9, 4 इक्वल टू 4, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 9 - 4 इज इक्वल टू 9 - 2। इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होती है, राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक हो गया, तो अगर मैं यहाँ पर इसको माइनस करूंगी तो सारी इक्वेशन के साइंस, हर एक टर्म का साइन चेंज होगा। आप अकेला इस टर्म का साइन चेंज नहीं करोगे, ये प्लस था यहाँ हो गया माइनस, ये माइनस था बन गया प्लस, ये प्लस था बन गया माइनस। अब ये वाले साइन हमारे नहीं रहेंगे, ये बन गए माइनस प्लस माइनस, 6x -6x एलिमिनेट, कट गए दोनों, -15y +4y -11y -44 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, y इज इक्वल टू 44y -11 -4। समझ में आ गया इतना, ठीक है। नाउ पुट y एज -4 हियर, किसी भी एक में डाल दो, आपके पास 4 इक्वेशंस आ चुकी है, ये वाली या ये दो, किसी भी एक में x की वैल्यू, y की वैल्यू -4 डाल दो। तो पुट y एज -4, 2x
माइनस इक्वल टू 5 इंटू -4 + 4। हाँ ठीक, x इज -8। इतना समझ में आ गया? x की वैल्यू आ गई है -8, y की वैल्यू आ गई है -4। x की वैल्यू इज -8, y की वैल्यू इज -4। इतना समझ में आ गया हमें? यहाँ तक कोई डाउट्स है? ये मेथड है एलिमिनेशन। 95% टाइम्स हम यही यूज करते हैं बिकॉज ये बहुत सीधा मेथड है कि हमें कुछ नहीं करना, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी है, कोई x और y नहीं निकालना, कोई साइन नहीं चेंज करना, सिर्फ नंबर सेम करने हैं किसी एक वेरिएबल के और उसको एलिमिनेट करना है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगर लिखा ना हो, जब तक लिखा हो तब। नहीं लिखा हुआ तो कोई भी यूज कर सकते हो, है ना? अगर लिखा हुआ है तो फिर वही यूज करना है। जैसे अब मैं कह रही हूँ एलिमिनेशन से सॉल्व करो तो आप एलिमिनेशन से करोगे, है ना? पहले कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा था सब्स्टिट्यूशन से करो तो वही करोगे, और जब मैंने क्लास में प्रैक्टिस करवाई थी मैंने कहा था यूज सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप उसी से कर रहे हो। ठीक है, ऐसे लिखो। यहाँ पे क्वेश्चन है x/6 इज इक्वल टू y -6, और यहाँ लिखा है 3x/4 इज इक्वल टू 1 + y। हमारी इक्वेशन की फॉर्म होती है ax + by + c = 0। नो डाउट मेरे पास x की टर्म है, y की टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन सारी ना बिखरी हुई है। यहाँ पर क्या कह रही है? एक तरफ सारी है ax हो + by, बड़ा मिक्स तरीके से लिखा हुआ है ना? तो पहले जब भी आपकी इक्वेशन किसी भी फॉर्म में आती है, मेरा फर्स्ट मकसद क्या होगा कि इसको एक अपने इस वाले पैटर्न में लेकर आए। क्या हो? तो व्हाट आई डू हियर इज, यहां से मैं लिखूंगी x/6 है ना, तो पहले मैं एलसीएम ले लेती हूँ। x इज इक्वल टू 6y - 36, और यहां से मैं क्या कर लूंगी, x -6y प्लस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, x -6y प्लस 36 इक्वल टू 0। इन फ्रैक्शंस की जगह ना आए डील इन होल नंबर्स। फ्रैक्शंस को हटा दिया, x का कोएफिशिएंट 1/6 था, उसको हटाकर मैंने अब देखो x का कोएफिशिएंट 1 कर दिया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया, मैंने 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे दूसरे में अब क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 4 + 4y, 3x - 4y - 4 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? मैंने दोनों ही इक्वेशंस को जो मुझे पसंद है मैंने उस फॉर्मेट में लिखा बिकॉज उसमें सॉल्व करना मुझे बहुत आसान लगेगा। अब हमें सॉल्व करना है इसे एलिमिनेशन मेथड से। एंड व्हाट डज एलिमिनेशन मेथड से? आप दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करने के लिए पहले हमें क्या सेम करने होंगे, कोएफिशिएंट्स। x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पर 3, तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 को कंप्लीट को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। दूसरी वाली इक्वेशन को छेड़ेंगे नहीं, तो जब हमारा काम कम होता है तो हम क्यों ना करें, y2 गो फॉर y। आप y को भी सेम कर सकते थे, यहाँ मल्टीप्लाई करते 2 से, इसको मल्टीप्लाई करते 3 से, लेकिन वो दोनों इक्वेशंस हो गया, यहाँ पर सिंगल से काम चलता है तो हम वही करेंगे। तो आई राइट 3x - 18y plus 108 equal to 0, 3x minus 4y minus 4 equal to 0। x में दोनों में प्लस है यहाँ पर, तो मुझे साइन चेंज करने होंगे और थ्रू आउट साइन चेंज करूंगी, तो ये खत्म हो गया। -18 + 4 is -14y plus 108 plus 4 now becomes plus 112 equal to 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। इसको सॉल्व करोगे, -14y is equal to -112 by -112 by -14, y की वैल्यू आ गई 8 and that is my answer। y की वैल्यू 8 is the answer। Now put the value of y as 8 here। कहीं भी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो,
इसमें पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। प्रोवाइडेड सही से इक्वेशन लिखी हो, साइंस गलत नहीं लिखे हो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो पुट बाय एज 8, पुट बाय इक्वल टू 8, यहाँ पे मैंने पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा ये 3x by 4 is equal to 1 plus 8. 3x is equal to 9 into 4. 3x is equal to 36. X is equal to 12. X is equal to 12. साइंस देखो कहाँ पे गलती की है आपने, इसको -112 दिया है यहाँ पर, क्यों साइन नहीं चेंज होगा, यहाँ जाएंगे तो -14 देखो बेटा यहाँ पर ये माइनस में जाएगा तो यहाँ नहीं होगा, 0 -112 है ना। हाँ ये कोई गलती नहीं है, आपने 8 ऑनलाइन किया ना, 9 तो की है, 8 भी ऑनलाइन किया ना। हाँ -32 -4 36, 3 2 का कितना होता है, इसीलिए बिठाया तुम्हें यहाँ पर दिखाने के लिए, ठीक है। x is 12, y is 8, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ये और कर लो इस पर, लीनियर इक्वेशंस पर, उसके बाद फिर इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करवाती हूँ, और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेना। हाँ तो कर लो, 8 किया ना, x is equal to 6 into 8 -36, 48 -36 12, तब भी सेम आएगा। एक बार तो मुझे भी लगा कि हाँ तुम कह रहे हो फ्रैक्शन कैसे जाएगी, पर हमारे नंबर्स ही ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके, जब तक इक्वेशन सही है ना तब तक सब आंसर सही आएगा। हाँ इक्वेशन गलत लेकर आओगे, कहोगे मैम आंसर नहीं आ रहा, तो फिर उसमें तो मुझे भी देखना है ना। और हम अगर 36/3 को 13 लिख देंगे तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये गलती सबसे होती है, ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं मुझसे गलती नहीं होती। कभी कभी कैलकुलेशंस में यहाँ लिखते हुए मैं कुछ बोलती हूँ, लिख कुछ और देती हूँ, आई मिस ऑन नंबर्स। जैसे मैंने -3 निकाला और उसको पॉजिटिव साइड पे शो कर दिया, राइट। तो ये गलती होती है, आपको ये स्पॉट करनी आनी चाहिए कि मैंने गलती यहाँ की है। जहां आप अपनी गलती स्पॉट करना सीख जाते हैं ना कि ये गलती हुई है, चेक करते हुए, जैसे मैं पूछती हूँ कहाँ गलती हुई है, पता नहीं, ये पता नहीं आप कहोगे मैं चेक कर रही हूँ, आई सी इट अगेन। जहां गलती स्पॉट करनी आ गई, मैथ्स ठीक हो गई। मैथ्स खराब क्यों होती है, क्योंकि गलती स्पॉट करनी नहीं आती। कहाँ हमने साइन चेंज किया, कहाँ हमने माइनस सही नहीं किया, बस वही चीज मैं आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर है 9 - x - 4 in brackets is equal to y plus 7. नेक्स्ट है 2 into x plus y is equal to 4 minus 3y. अच्छा मैं खुद नहीं सॉल्व करूंगी इसको, पहले आप क्या करोगे, सारी इक्वेशन में x और y को एक तरफ लेकर आओ, ठीक है। दोनों इक्वेशंस में कोशिश करना है, हाँ बिल्कुल खोल लो। हाँ हाँ तो -9 - x + 4 नहीं हो जाएगा, कटेगा क्यों, कहाँ कैसे कटेगा, हाँ तो वो दोनों का है ना, मैंने ब्रैकेट्स में लिखी है। हाँ ये हो जाएगा 9 - x + 4 इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल सेम होगा बेटा, ब्रैकेट्स के बाहर बाइनोमियल के बाद बाहर माइनस साइन, तो ऑब्वियसली साइन चेंज होगा ही। तो ये हो जाएगा 13 - x - y - 7 इक्वल टू 0, -x - y + 6 इक्वल टू 0। अब तो ठीक है, आराम से इक्वेशंस को सॉल्व करना, जल्दी नहीं करना कि हाय मैं 2 स्टेप्स पे करूं, मुझे 1 स्टेप में आंसर आना चाहिए। पहले अपनी इक्वेशन को ना, जो खिलारा पड़ा हुआ है ना, उसको इकट्ठा करो, उसको संभालो पहले। सो ब्रिंग योर x एंड y टू वन साइड, कांस्टेंट टर्म कहीं भी हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ में, दोनों इक्वेशंस में सेम हो।
अगर एक कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में तो दूसरे की भी कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में हो, अगर एक कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में है तो दूसरे की भी राइट हैंड साइड में हो। इतना हमें फॉलो करना है। अब यहाँ पर आई जाऊं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3y, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। समझ में आ गया मैंने क्या किया? 2x प्लस 2y, यहाँ माइनस 3y यहाँ ले गई, प्लस 3y, 2y और 3y प्लस होकर क्या हो गया 5y। इफ आई मिस ऑन स्टेप्स, इसका मतलब ये नहीं है आपको भी स्टेप्स मिस करने हैं। मैं कुछ मैजिक नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ टर्म्स को इधर उधर लेकर आ रही हूँ। The thing is, अगर हम विजुअलाइज कर लेते हैं, sometimes I have students in 10th class also, in 9th class also, ये चीज जो विजुअलाइज कर लेते हैं तो दे मिस ऑन स्टेप्स। जैसे मैंने 2x प्लस 5y, यहाँ पर मैंने प्लस 3y नहीं लिखा, मैंने देखा कि प्लस 3y पहले ही 5y 2y में ऐड होगा तो डायरेक्टली 5y लिख देते। समझ में आ गया? So we tend to miss on steps, I tend to miss on steps, पर आपको नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करो। ठीक हो गया? अब इतना सब करने के बाद मेरे पास ये दो इक्वेशंस बनी, -x माइनस y प्लस 6, 2x प्लस 5y माइनस 4। कोएफिशिएंट्स को सेम करें, x के पास है 2 और यहाँ पर है 1 माइनस 1, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ऑलरेडी साइन चेंज है, ऐड नहीं करना पड़ेगा। -2 से करोगे तो हर एक टर्म का साइन चेंज करोगे, नहीं जब पहले कट जाते हो तो -2x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से नहीं, क्योंकि इतना समझ लेना कि अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हर एक टर्म -2 से मल्टीप्लाई होगा। ये 2x बन जाएगा, ये प्लस 2y माइनस 12 होगा, राइट। उसके बाद मुझे करना होता है एलिमिनेट, उसके बाद मुझे करना होता है एलिमिनेट। तो अगर एक टर्म ऑलरेडी माइनस में है, एक टर्म ऑलरेडी प्लस में है, तो फिर मैं क्यों साइन चेंज करने में जाऊं? ठीक हो गया? तो अब यहां से आई विल सिंपली ऐड दीज टू, ये दोनों कट गए, ये आ गया 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई -8/3। परफेक्टली फाइन है, फ्रैक्शंस में आंसर आ सकता है। कभी कंफ्यूजन ऐसी कोई वैल्यू आती है तो एक बार तो लगता है कैसे गलत किया है ना, या तो फिर हम अगले बगले छानते हैं, किसी ने सॉल्व किया तो उससे आंसर कंफर्म करें, या फिर हम, क्योंकि ऑलरेडी बेटा साइन सबके ऑपोजिट्स में थे, अगर आप माइनस कर दोगे तो -2y माइनस 2y, तब एलिमिनेट नहीं होगा। कहाँ पे? तभी तो कह रही हूँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरी इक्वेशन थी -2x के साथ, ये ऑलरेडी पूरी इक्वेशन थी +2x के साथ। अगर मैं इनके साइन चेंज करूंगी, पहली बात तो सारी इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, तो मैं इसका भी साइन चेंज करूंगी, इसका भी करूंगी और इसका भी करूंगी। साइन चेंज का पर्पस क्या होता है कि आपस में आंसर्स कट जाए, वैल्यूज कट जाए। -2x और -2x कटेंगी नहीं कटेंगी, फिर साइन चेंज क्यों करने? लेकिन बिना साइन चेंज किए वो कट रही है ना, तो फिर हम साइन चेंज नहीं करेंगे, जो जिनके साइन है उनको वैसा ही रहने देंगे। तो ये 2x -2x कट गया, -2y प्लस 5y प्लस 3y हो गया, +12 -4 प्लस 8 हो गया, y की वैल्यू -8/3। तो मैं आपको कह रही थी कि जब फ्रैक्शंस आती है ना तो फर्स्ट थिंग हम ये सोचते हैं, नहीं सिर्फ न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई करते हैं, वो बेसिकली 5/1। एवरी इंटीजर इज आल्सो अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 1। हाँ जी, आपने सेकंड इक्वेशन में 2 ब्रैकेट x प्लस y में वहां पे कोई बोल है नहीं कि प्लस या माइनस, कहाँ पे -2y कैसे लिखा? कौन सा बेटा? सेकंड वाली ये देख, मैंने इसको सॉल्व करके ये सारा सॉल्व, हाँ दूसरी वाली में 2x प्लस 2y 4 माइनस 3y, ये 3y यहाँ चला गया, वो प्लस 5y और x कितना 26/3। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कभी कभी जब मैं चीज बता रही हूँ ना, हमें क्या हो रहा है कि हमारी y की वैल्यू -8/3 आ रही है, तो आपके आंसर को आपको क्रॉस चेक करना ही चाहिए जब आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आती है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, पुट y एज -8/3। तो जब y है कहां पर, इसमें, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं, -8 माइनस ऑफ -8/3 प्लस 6 इक्वल टू 0। एलसीएम लिया
-24 + 8, यहाँ पे y था, x था। क्या किया मैंने? I have to put y as -8/3, तो ये -x ही हो, -x minus of -8/3 + 6 = 0, -x, यहाँ पर मैंने LCM ले लिया, तो ये हो जाएगा -3x + 8 + 18/3 = 0। समझ में आ गया? आपकी लेफ्ट हैंड साइड में मैंने LCM ले लिया, -3x + 8 और यहाँ से +18, ठीक है? तो ये हो जाएगा -3x + 26, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया इंटू 0, तो बन गया 0, और x की वैल्यू क्या आ गई? 26/3। इसको आराम से सॉल्व करो, मैं बहुत जल्दी में सच में करवा रही हूँ काम आपको, ताकि आप क्लास के पैरेलल में आ जाओ। पहली बार में समझ नहीं आता है, आप ये कहो ना हम पहली बार में, और मैं सच में कहती हूँ पहली बार में समझ आएगा तो मैथ्स क्या हुई? तो मैथ्स पहली बार में समझ आ गई, वो मैथ्स थोड़ी ना हो गई, ठीक है? ये नया चैप्टर है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, एक बार में समझ नहीं आएगा। मैंने रिकॉर्डेड लेसन सारे, जो क्लास रिकॉर्डिंग्स इतने दिनों की चल रही है ना क्लासेस, उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने यूट्यूब पे शेयर की हुई है, आपके लाइव क्लासेस है वो, जो भी डाउट्स हुए थे इकट्ठे वो सारे शेयर है, प्लीज उनको साइड बाय साइड देख लो, स्पीड करके, क्वेश्चंस करके, टिक इट एज प्रैक्टिस सेशंस, क्वेश्चन दिया होगा, बाद में सॉल्व भी करवाया होगा, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना वैसे ही बोलकर पूरी क्लासेस रिकॉर्ड की है मैंने, वो इसीलिए कि अगर प्रैक्टिस करनी है, कुछ देखना है तो वो देख सकते हो। हाँ ये भी कर रही हूँ, तो सब बोल रही हूँ ना, सब रिकॉर्ड हो रहा है, जो तुम बोल रहे हो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? तो x की वैल्यू आ गई 26/3, समझ में आ गया? जब भी हमारी फ्रैक्शन में आंसर आते हैं ना, तो देखो कटिंग होती है ना, ऐसी हो रही है, ठीक है? तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमने गलती की है, तो करना क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है वेरिफिकेशन, 8th में किया ना, इक्वेशंस की वैल्यू को वेरीफाई भी करो, वेरीफाई द सॉल्यूशन, याद है? किया होगा कभी, वेरीफाई द सॉल्यूशन। हाँ, दोनों की वैल्यू पुट करके आपको चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है, तो आपको ये अगल बगल झांकना नहीं होगा कि उसने सॉल्व किया या उसने सॉल्व नहीं किया, ठीक है? तो आपका एक यहाँ पर एक और स्टेप होता है वेरिफिकेशन। Whenever you solve a system of linear equations, आपको कुछ भी डाउट लग रहा है ना अपने आंसर में, आपकी दोनों इक्वेशंस में पुट करके देख लो, एक में नहीं दोनों में पुट करो, उससे ऊपर हम और क्या कर सकते हैं? दोनों में पुट करोगे, अगर दोनों इक्वेशंस बैलेंस हो रही हैं तो मतलब वो बिल्कुल सही आंसर। बेटा ये वेरिफिकेशन हम अपने लिए कर रहे हैं, रफ में कर, नहीं गलत, 26/3 है, रफ में कर लो, पेंसिल से कर लो, उसके बाद में इरेज करते हैं, ठीक है? कोई इसके मार्क्स नहीं काटेगा, आपको रफ में लिखना है यहाँ पर कि मैंने ये वेरिफिकेशन अगर कर भी दोगे ना, वेरीफाई कर रही हूँ, तो कोई इसको गलत नहीं कर सकता, कोई मार्क्स नहीं कट कर सकता, ये हम अपने आंसर के लिए कर रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन। समझ में आ गया इतना, राइट? एक क्वेश्चन और करवा दूं, चलो देखो, सॉल्व थ्रू एलिमिनेशन मेथड। ये है x + 1/2 प्लस y - 1/3 = 8, x - 1/3 प्लस y + 1/2 = 9। हाँ जी, इक्वेशन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हाँ इस इक्वेशन को अपने डिजायर्ड फॉर्म में लेकर आए, पहले तो एलसीएम लेना है ना, 6, हाँ जी, पहले मैं दोनों में ही एलसीएम 6 लेंगे, और जब 6 एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, 3 × x + 1, 2 × y - 1 और 8 × 6, एलसीएम खत्म, पता है ना? ये जब आप इक्वेशन में थ्रू आउट एलसीएम लेते हो तो एलसीएम खत्म हो जाता है, थ्रू आउट मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी वही, राइट हैंड साइड में भी वही। क्लियर हो गया इतना? हो, देखो मत उसको, ऐसे ही यहाँ पर 2 × x - 1, 3 × y + 1 = 9 × 6। अब ये मेरी इक्वेशंस हो गई थोड़ी अच्छी वाली फॉर्म में, 3x + 3 + 2y
-2 इक्वल टू 48, 3x प्लस 2y प्लस 1 -48, तो ये -47 हो गया। मैंने सिर्फ कोएफिशिएंट्स को, कांस्टेंट टर्म्स को एक ही स्टेप में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। नहीं समझ में आ रहा तो दो स्टेप्स बना लेना। 3x प्लस 2y, आपके लेफ्ट हैंड साइड में +1 था, राइट हैंड साइड का जब लेफ्ट हैंड साइड में गया तो वो -48 हो गया, +1 -48 बन गया -47। होपफुली इतना सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब उसको ही 2x -2 प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 54। ठीक हो गया। सो 2x प्लस 3y प्लस 1 -54 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y -53 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन मेरे पास बनकर आई 3x प्लस 2y -47 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y -53 इक्वल टू 0। इन दोनों में चाहे x को सेम करो चाहे y को सेम करो। x को सेम करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। और इस वाली इक्वेशन में 3 से। ठीक है, तो x को ही सेम कर लेते हैं। तो जो ये फर्स्ट वाला स्टेप है ना, मैं ये रब कर रही हूँ। ठीक है, ये तो सबने लिख लिया होगा। तो मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो करो। ठीक है, आपने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस नीचे वाली पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना। तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस 4y माइनस 94 इक्वल टू 0, 6x प्लस 9y माइनस 159 इक्वल टू 0। सारे आंसर्स करवाए हुए तुम्हें पीछे। अब देखो ना, यहाँ पे 6 और 6 था, x के कोएफिशिएंट्स का साइन भी सेम है, तो साइन को हमें चेंज करना होगा। दोनों के साइंस में ऑपोजिट होना चाहिए, एक प्लस है एक माइनस, तो इसको मैं माइनस करूंगी, इसको भी माइनस, और ये अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाए। नीचे वाली इक्वेशन के साइंस को चेंज करो, ये खत्म। यहाँ क्या आ गया? -5y प्लस 9 में से 4 निकाला 5, 15 में से 9 निकाला 6। क्लियर हो गया? तो -5y इक्वल टू -65, y की वैल्यू क्या आ गई? 13। कहाँ पे प्रॉब्लम है? कौन से स्टेप करो? समझा के चलो, ठीक। तुम्हें समझ में आ रहा है अर्जुन? एक दिन क्लास में आके 2 दिन आने के बाद एक बैकअप हो जाए और क्लास में समझ आ जाए, कितना अच्छा काम है ना। प्रैक्टिस कर लेना घर पे। आई मेक श्योर मैं आपको वर्कशीट सारी दे दूंगी। ठीक है, जो भी मैंने दिए 4-5 वर्कशीट्स दी है मैंने क्लास पर होमवर्क, वो सारी दे दूंगी और प्रैक्टिस कर लेना। आज जाकर जो मैंने क्वेश्चंस करवाया ना वही दोबारा से कर लेना। नहीं, क्यों? कल स्कूल की तैयारी भी करनी? अच्छा, वो तो तुम जाते ही हो। जो पहली बार जा रहे हैं उनको पूछो, इतने 2 साल में पहली बार, है ना? नहीं, रेगुलरली जो रेगुलर स्कूल का प्रॉपर, वो तो एक हाइब्रिड चलता था ना, हाइब्रिड होता था, कोई ऑफलाइन है कोई ऑनलाइन है ना? नहीं, सारे ऑनलाइन होते थे, सारे ऑनलाइन सारे ऑफलाइन। बीपीएस हो गया। बताइए, y की वैल्यू 13, तब पुट y एज 13। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, जैसे मैंने यहाँ पर पुट कर लिया 3x प्लस 2 इंटू 13 माइनस 47 इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 47 माइनस 26। हाँ जी, तो 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 7। देखो नहीं गए तो तुम्हारे आंसर आने शुरू हो गए ना। x इज इक्वल टू 7 जाने की उम्मीद थी तुम्हें, तुम्हारे आंसर्स भी गलत आ रहे। ध्यान रखना बेटा, x is 7 y is 13 होता क्या है, वहां पे कोई बताने नहीं आएगा तुमने ये ठीक किया है गलत, है ना?
सही को गलत करके तो बहुत ही दुख होता है। इतना क्लियर हो गया? x is 7, y is 13। समझ में आ गया? अब इसमें ना सिर्फ एक चीज रहती है जो आपको क्लास के बिल्कुल पैरेलल में लेकर आएगी। दीज आर द टू मेथड्स जिसे आप सॉल्व करते हो। एक थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो आज नहीं करवाऊंगी। नहीं, उनके बच्चों को रहते हैं, ऐसी बात नहीं। और पैरेलल लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस, वो नहीं किया हुआ, बैठ जाओ, वही करवाने लगी। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमने ग्राफ पे तो ड्रॉ करके देख लिया, हर एक इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करके देख लिया कि कैसी लाइंस बनती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, पैरेलल होंगी, है ना, राइट। अब उसको हर एक बार तो ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, है ना, हर एक बार एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ कर पाए विदाउट ग्राफ पेपर पॉसिबल नहीं है, और इजी भी नहीं है और फिजिबल भी नहीं होता। तो इस केस के लिए हम सिर्फ इक्वेशंस को देखकर बता सके कि लाइंस कैसी होंगी, इनकी पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होगी, जस्ट बाय लुकिंग एट दीज इक्वेशंस। तो वो क्या करना होता है उस केस में, राइट, उस केस में हमें क्या करना है, x के कोएफिशिएंट्स, y के कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म, इनके साथ एक रेशियो फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, ये हमारे रिस्पेक्टिव टर्म्स है। a1 a2 कोएफिशिएंट्स ऑफ x, b1 b2 कोएफिशिएंट्स ऑफ y, c1 c2 कांस्टेंट टर्म। नहीं, ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा ना, हमें ड्रॉ ना करना पड़े, हम सिर्फ नंबर्स को देखें और उनके थ्रू ही हम बता दें कि ये लाइंस पैरेलल बनेगी। ठीक है, मैंने क्या किया था, एक इक्वेशन लिख ली, उसके बाद मैंने देखा तो नहीं कहीं पर कि पैरेलल बनता है कि नहीं, मैंने कुछ सोचा और फिर अपने कहा कि इक्वेशंस फॉर्म कर ली दैट दीस विल बी पैरेलल लाइंस। हाँ, वो मैंने आपको रिलेशन लिखवाया था, तो मैं बस आपको बेसिक समझा रही हूँ, समझ में आ गया इतना। a1 by a2 हमें हमेशा क्या करना है, विद साइंस, प्लस माइनस साइन कोएफिशिएंट्स के साथ हम रेशियो ले लेंगे ऑफ द कोएफिशिएंट्स, x के कोएफिशिएंट्स की रेशियो, y के कोएफिशिएंट्स की रेशियो और कांस्टेंट टर्म्स की रेशियो। तो अब हम क्या करेंगे, इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, क्या रिलेशनशिप होता है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये हमने रेशियो फॉर्म की है। हाँ बोलो। हाँ, ये तीनों ही रेशियोज आपस में इक्वल नहीं होती, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं ये दो रेशियो। हमारे x के कोएफिशिएंट्स और y के कोएफिशिएंट्स की रेशियो सेम नहीं होगी, जैसे 2x plus 4y plus 6 equal to 0, 5x plus 9y plus 7 equal to 0। यहाँ पर x की रेशियो क्या बन रही है, 2/5, यहाँ क्या बन रही है, 4/9, और कांस्टेंट टर्म की क्या है, क्या 2/5 और 4/9 सेम है, इक्वल है, किस तरह से इक्वल है, ये 2/5.4 हो गया, 4/9 एग्जैक्ट तो नहीं सेम ना, तो इसका मतलब थ्री रेशियोज आर नॉट इक्वल। आप इनको जैसे मर्जी सॉल्व करो, चाहे ग्राफ से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, चाहे एलिमिनेशन से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये हमेशा आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस ही देंगी। ठीक है, जैसे कि अगर ये सब वैल्यूज बोलना है एक बार मुझे, बोलो इक्वेशन जो मैंने लिखी है, 2x plus 4y, 2 सभी जो लिखा है बोल दो भाई, इतना क्या काम हो गया, 2x plus 4y प्लस 8 लिखा है इक्वल टू 0। ऐसे सेकंड क्या लिखा है मैंने, 6x की 5x, देखो क्या लिखा है, नहीं लिखा ही नहीं कुछ भी, 5x plus 9y, 5x plus 9y plus 7, तो बोल दो ना मैम, लिखा ही नहीं हमने, इसे बोलने में क्या जाता है, बोल भी नहीं सकते आप। ठीक है, so now you can see, देखो एक पर्पल में लाइन बन रही है, एक ब्लैक में, एंड इफ आई मूव इट टुवर्ड्स, तो यहाँ जाकर ये इंटरसेक्ट, ठीक है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने ग्राफ तो नहीं ड्रॉ किया, और देखो पॉइंट भी क्या बन रहा है, -22 -13, और यूजुअली हम 1 2 3 लेकर चलते हैं, है ना। तो ये वाला प्लॉट करना हो तो 22 तक वाले ग्राफ लोगे, फिर उसको रब करोगे, नहीं स्केल बड़ा कर ले, है ना।
तो हमेशा ग्राफ से ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता। हमने इसीलिए एल्जेब्रिकली चेक किया, जैसे हमने सिर्फ x की रेशियोज देख ली, x की, y की और कांस्टेंट टर्म्स। अगर ये सेम नहीं है रेशियोज तीनों की तीनों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दो, तो हमारी हमेशा क्या बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन की एक इकलौती वैल्यू आएगी जिसपे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। इकलौती एक वैल्यू होगी when the two lines will intersect। वहां क्या था, 22 minus 13, x is 22, देखो x की वैल्यू 22, y की वैल्यू -13, इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आई, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। लिख लो, ये 4 टर्म्स हैं, फिर से लिख लो, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। ये डरने की बात नहीं है, ये जब मूव करता है ना तो ये डिस्टर्ब करता है, बस कोई बात नहीं, दोबारा से लिख लो, याद हो जाए, बैठ जा। यू सेट यूनिक सॉल्यूशन में वी से इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। और ऐसे सिस्टम को एक चीज और करते हैं, बोलते हैं इंडिपेंडेंट। ये 4 टर्म्स हैं जो हम यूनिक सॉल्यूशन में यूज करते हैं। आपको चारों में से कोई भी एक टर्म करके पूछ सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the given system is unique, gives a unique solution, shows intersecting lines, when will the system be consistent। ठीक हो गया। अब जैसे कि हमने निकाला इंटरसेक्टिंग लाइंस को, ऐसे ही हम निकालेंगे पैरेलल लाइंस को। लेनी हमें रेशियो ही है x और y और कांस्टेंट टर्म्स की, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, a1 by a2, तीनों रेशियोज को लिख लिया, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 फॉर पैरेलल लाइंस नॉट इक्वल टू c1 by c2, ठीक है। मतलब कांस्टेंट आपका एक इक्वेशन अगर ये है ना 2x plus 4y plus 6 equal to 0, आपने पता क्या किया है, आपने सिर्फ x और y की टर्म्स को एक सिंगल किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन जाएगा 6x plus 12y, बस कांस्टेंट टर्म को उससे मल्टीप्लाई नहीं किया। क्लियर हो गया। तो जो रेशियो आपके x में बनी वही रेशियो y में बनी, लेकिन वो रेशियो सेम कांस्टेंट टर्म में नहीं बनी, ठीक है। मान लो आपको ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है, और आपको आता है एलिमिनेशन मेथड आता है, तो मैं क्या करूंगी, LC या 6 है, ये 2 है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, यही करोगे, क्या बन जाएगा 6x plus 12y plus 18 equal to 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, ये खत्म, ये भी खत्म, यहाँ क्या हो गया 9 equal to 0। कुछ होता है इसका मतलब, which is false, हम लिखते हैं which is false। तो ये जो सिस्टम है ना, ये सॉल्व होकर एक ऐसी स्टेटमेंट बना रहा है जो ट्रू नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ग्राफ में शो करेगा पैरेलल लाइंस। क्या पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करती हैं? नो। तो इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। पैरेलल लाइंस होती कौन सी है? हाँ, जो मीट नहीं करती, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। और कभी कभी आंसर मिलता है लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर आर पैरेलल लाइंस। तो आपको पैरेलल का मतलब समझाना होता है, क्या होगा, दे विल नेवर इंटरसेक्ट, दे आर इक्विडिस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स। कर लो, उसको नींद ही आ रही है, वो फोकस कर रहा है, जड़ डाउन है, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। बस एक चीज और, उसके बाद छोड़ दूंगी बस, ठीक है। छुट्टी उसके बाद कि पढ़ना है और पढ़ा दो तो ठीक है। अब नेक्स्ट है लास्ट, इसमें जो केस लेते हैं, इसके बाद ना सिर्फ आपकी एनसीईआरटी सॉल्व करनी रह जाती है।
A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2। ठीक है, अगर तीनों रेशियो सेम हो तो इसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस। एक के ऊपर एक है लाइन, right? The lines overlap with each other. Basically, this one equation is multiple of other equation. हाँ, इसको consistent बोलते हैं, लेकिन dependent, consistent and dependent. और solutions कितने होते हैं इसके? Infinitely many solutions. मतलब ये दो लाइंस बहुत सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं। The two lines intersect at infinitely many points. जैसे कि, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 2x plus 4y equals to plus 8 equal to 0। मैं अब लिख रही हूँ 4x plus 8y, very good, plus 16 equal to 0। तो देखो मैंने अब यहाँ पर रखा हुआ है कर्सर, तो आपको रेड लाइन दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर आऊंगी तो वही लाइन क्या हो जाएगी, ब्लू। तो बेसिकली दीज आर टू लाइंस बट दे ओवरलैप ईच अदर, है ना। एक लाइन ड्रॉ की है, उसी के ऊपर मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ कर, तो लाइंस आर ओवरलैपिंग, और जिससे हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर हो गया? तो ये रेशियोज के थ्रू हम पता कर लेते हैं कि हमारा गिवन सिस्टम कैसा है, कैसा एग्जिस्ट कर रहा है। इतना क्लियर हो गया? जाना है कि और पढ़ना है? अब काफी बैकअप